नमस्कार दोस्तों। पूरा इंडियन मीडिया में मातम छाया हुआ है कि आज रात को टैरिफ लग जाएगा। पता नहीं जैसे क्या हो जाएगा। टैरिफ लग जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, हमारी जीडीपी नीचे गिर जाएगी, हमें चाइना के ऊपर अपने आप को मोहताज करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान से हाथ जोड़ना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। जब इसकी डिटेल में हमने एनालिसिस किया कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बोल क्या रहा है, वो आपको बोल रहा है कि हमारे से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद लो और दूध खरीद लो। अब ये आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूसिंग कंट्री भारत है और कंजम्पशन की भी मार्केट सबसे बड़ी हमारी है। और दूसरा एग्रीकल्चर में भी किसी में नंबर 1 है, किसी में नंबर 2 है। तो जिसमें नंबर 1 और 2 हम हैं, उसी को वो खरीदने के लिए हमें प्रेशराइज क्यों कर रहा है? पहली बात ये, आपने कभी सोचा इसके बारे में? और जो अमेरिका नंबर 1 और 2 जो प्रोड्यूसर है, वो है हथियारों का, वो है तेल का, वो है एलएनजी का। उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहा कि अब मेरे से हथियार खरीदो, मेरे से गैस और तेल खरीदो। यानी कि लोचा कोई बड़ा है। तभी बोल रहा हूं कि ट्रंप ने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर। अब ये एहसान कौन सा है, कैसे किया, और आगे जाके भारत को और मोदी जी को पर्सनली फायदा कैसे होने वाला है, इसको कवर करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, आपके मोदी जी की तो लग गई लॉटरी। ट्रंप ने कमाल कर दिया, एहसान पूरा कर दिया। कैसे देखती है अब इसको? जय सिया राम, और फटाफट बताइए कि हुआ क्या है। जय सिया राम। भारत दूध का और भोजन का, खाने का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। बिहार इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? यादव रहते हैं। और यादव क्या है? वो दूध के बिजनेस में है। तो जब आपने ट्रम्प की दूध की बिजनेस यहाँ रोकी और मोदी जी ने एक बड़ी भारी बड़ा प्यारा सा बयान दिया, मैं पर्सनली कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर ट्रम्प की ये बात नहीं मानूंगा। मैं अनाज अमेरिका से नहीं लूंगा, मैं दूध अमेरिका से नहीं लूंगा। तो यादवों का बिजनेस बच गया। अच्छा, खाली बिहार में थोड़े, अगर मुंबई में भी आप जाइए तो ज्यादातर यादव ही हैं, ठीक है। तो भैया कहते हैं इनको। और उसके बाद जो है कहीं भी दूध के बिजनेस में सबसे ज्यादा यादव है। और अनाज के बिजनेस में भी किसान सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। और बिहार में जो है खेती खूब होती है, ठीक। तो एक चाल तो ये कर दी कि सारा जो है अब वोट बैंक खिसक गया इनके हाथ में, मोदी की जी के हक में। लालू ने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, ठीक है। बयान तो मोदी जी ने दिया है। ऑपोजिशन साफ। और राहुल को तो ये भी नहीं समझ में आया कि क्या हो गया है। वो बेचारा लालू के साथ स्टेज पे ना वेलकम वेलकम खेल रहा है। हाँ। मंजरी जी, मोदी जी के वर्ड्स बड़े सुनने वाले हैं। उन्होंने ये वर्ड बोला कि भाई मैं कुछ भी कर दूंगा, पर्सनली ह्यूज प्राइस पे करने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसानों और दूध वालों के जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नहीं मुझे करता। पर्सनली बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, तो मैं वो चुकाने के लिए तैयार हूं। और सारे के सारे जो किसान यूनियन वाले हैं, वो मोदी जी के साथ खड़े जाकर खड़े हो गए। यानी कि आपने बिहार में 90% एग्रीकल्चर के साथ काम कर रहे हैं वाले, वो सारे आपने मोदी जी के साथ खड़े कर दिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताया मोदी जी ने। तो क्या ये उसका एहसान पूरा कर रहे हैं अभी? अरे, ट्रम्प मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अब क्या है ना, भारत में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो टैरिफ लगने वाला है, इसका पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सारे के सारे लटका हुआ मुंह लेकर के बड़े सीरियस और बहुत वो, मतलब एक तो इतने बढ़िया है, आर्मी के हैं। मैं रैंक वैंक कुछ नहीं बताऊंगी। भारत अब चीन का डिपेंडेंट हो जाएगा। मैंने कहा हे भगवान, क्या एनालिसिस है। ऐसी ऐसी मतलब दुख भरी बातें चल रही हैं कि मैं किसी की एनालिसिस सुन भी नहीं पा रही हूँ कि चलो हो सकता है मैं किसी से कुछ सीख लूं। तो नहीं चल पा रहा है। उन्होंने मछुआरों का नाम भी लिया, तो अभी तमिलनाडु का है, अभी बंगाल का है, यहाँ पर अच्छी अमाउंट में मछुआरे होते हैं। तो आगे की भी तैयारी जारी है, ऐसा नहीं है। इसके साथ कई नई मार्केट्स खुल गई हैं। चीन से अभी वांगी आए थे, ठीक। कुछ समझौते हुए, हाँ। बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ। अरे भैया, जो आपका 1947 से बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा था, वो अभी क्यों हुआ? थैंक्स टू मोदी जी। ओके। अब उसके बाद क्या है कि ये इधर डायरेक्ट भारत से अगर चीन लैंड रूट से सामान जाएगा, आप सोचिए चीन को फायदा है, वहां पर खाने वगैरह की काफी दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी सॉल्व होंगी।
और भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है, अगर वर्ल्ड -1 जिसकी थ्योरी चल रही है, अगर उसके ऊपर देखा जाए तो ये सामान अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर और कैपेसिटी बढ़ रही है। आप वहां भेज सकते हैं, लैटिन अमेरिका भेज सकते हैं, आप ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भेज सकते हैं, और चाइना आपके लिए एक नया मार्केट खुल रहा है। ओके, चाइना छोटी छोटी चीजों को छोड़ के हाई एंड चीजों में आ रही है, मतलब सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स में आ रहा है, एआई में आ रहा है। तो वो जो बाकी सारा सामान है, दूध दही मक्खन मिश्री अनार आलू प्याज बैंगन, इनका मार्केट खुल गया है ना वहां पे। आप फिशरीज, ठीक है, फिशरीज दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स, सी फूड अपना वो खुद लेके आ रहे हैं, आप सी फूड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सारी चीजें आप आराम से एक्सपोर्ट करने जाएंगे। तो जो आपको यूएस को भेजने, मंजरी जी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें करेक्शन में दे दूँ कि मैं खुद चाइना में बैठा हूँ। यहाँ पर फिशेस की भी कमी है, इसलिए इनको ग्वादर चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर सारे फिशिंग करके वो सारा सामान ये वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर फिशिंग की उसकी भी कमी है, इसलिए ये साउथ चाइना सी में, कभी पैसिफिक ओशन में ये चोरी करने जाते हैं वहाँ पर फिशिंग फिलीपींस की के पास अपने। में भी कुछ, हाँ, ये जाते हाँ, रहते हैं। तो इसलिए जो हमारी फिशरीज है वो भी चाइना आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर वाकई में फिशेस की कमी है और हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। वैसे भी हमारा जो वो है कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर जो बताया गया था वो 11,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है, ऑलरेडी 3,500 किलोमीटर इंक्रीज हो चुका है जी। जो है भारत को नया मार्केट मिल गया, चाइना। अच्छा, चाइना को हमने क्या कहा कि 20% तक अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप उनका पैसा वैसे भी आ रहा है हमारे पास, और उनके जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे भी आएगा। हाँ, हाई एंड हमें टेक्नोलॉजी में उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। जहां पर वो अच्छे हैं उसको मानना पड़ेगा कि वो अच्छा है, ठीक है। और दो देशों की मित्रता होती है, वैसे भी अगर पड़ोसी हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ अमेरिका आउट करके इंडिया को आपने क्या किया, भारत रशिया चाइना बीआरसी का ये जो तिगड़ी है ना, ये बना करके आपने पूरा विश्व में एक ऐसा पोल क्रिएट कर दिया है जिसका सानी अगले 50 वर्षों में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। अच्छा, वैसे नहीं है, भारत की आर्मी से कम स्ट्रांग है चाइना, लेकिन वर्ल्ड को देखते हुए चाइनीज आर्मी इज अ स्ट्रांग वन। और रशियंस का और भारतीयों का लड़ने में कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसी ऐसी मतलब स्कीम निकाल निकाल के लड़ते ना। रशिया का एक ऑपरेशन यूक्रेन में था, 15 किलोमीटर डक करके लोग गए हैं, 15 किलोमीटर पाइपलाइन में आधे झुक करके गए हैं, और यूक्रेन के अंदर जा करके वो किया है। तो ये बल आपको अमेरिकी सैनिकों में इन सब में नहीं मिलेगा। अब जो आप कर रहे हैं वो ये जो पोल बन जाएगा, ये आपका अफ्रीका भी बचा ले जाएगा, ये आपका मिडिल ईस्ट भी बचा ले जाएगा, ये आपके डॉलर को भी चुनौती दे देगा, और ये वर्ल्ड में हर जगह आपको स्टैब्लिश कर। देखिए, अफ्रीका से दो देश बाहर हो रहे हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। रशिया और भारत अपने ग्राउंड को होल्ड, रशिया अपने ग्राउंड को होल्ड कर रहा है और भारत इनको रिप्लेस करता जा रहा है। थैंक्स टू शांति सेना, जो एक जमाने में हमारे लिए टैक्स पेयर्स बर्डन थी, एंड थैंक्स टू मोदीनॉमिक्स, जो अब हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू है। ओके, अब आपके पास क्या हो रहा है, जितना ये भारत के का विरोध कर रहे हैं घोषित तौर पे ट्रम्प और अमेरिका वाले, उसका नतीजा क्या है, अफ्रीका भी भारत की ओर सिंपथाइज करके आ, कि हमको भी अमेरिका से दुख है तकलीफ है, आपको भी अमेरिका से दुख है तकलीफ है। हमारे यहाँ भी चाइना ने काफी कुछ गलत किया है, आपके यहाँ भी चाइना ने गलत किया है। सो द विक्टिम ब्रदरहुड टाइप की जो हमने एक बॉन्डिंग बना ली है, देन वी आर टीचिंग देम हाउ टू कम आउट ऑफ दिस एंड टेक ओवर देयर ओन कंट्री, रूल देयर ओन कंट्री फॉर देमसेल्फ। ये बहुत सुंदर चीज है। तो अब आपके पास जो कह रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, इनकी कोई कम अर्थ नहीं होगी। और तो और चाइना की एक स्पेशलिटी थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसके कारण वो यूरोप में बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर रहा था। तो अब यूरोप में चाइना के ऊपर टैक्स लग गया और आपकी व्हीकल्स इस दिसंबर से वहां जाने लगेंगी। तो
आपके लिए इतनी विंडो खुल रही है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि 50% टैरिफ लग जाने से भारत में तो रिसेशन आ, कुछ एक दो तो रिसेशन भी ला रहे हैं। मतलब आप जीडीपी कम कर देते तो मुझे समझ में आ जाता, दो चार लोग तो रिसेशन तबाही इस तक की बात कर रहे हैं। मतलब आई टेल यू, वो कहते हैं ना ग्लूम्स एजेंट्स, दे आर रियली ग्लूम्स मंजू एजेंट्स। मंजू जी, एक चीज़ समझने वाली है जो हम बार बार बोलते हैं, आप हमने बहुत शोज करे हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो दिखता है वो होता नहीं है। जियो पॉलिटिक्स वो है जो पीछे शांति से वो काम होता है। जो उथल पुथल है ये समुंदर के किनारे पे खड़े होकर जब आप देखते हैं तो आपको पूरा तूफान दिखता है कि समंदर में तूफान है, लेकिन जब समंदर के बिल्कुल बीच में चले जाते हैं तो वहाँ पर शांति होती है। जियो पॉलिटिक्स उसी शांति का नाम है जो दिखता तो समंदर में उफान है ऊपर से, लेकिन अंदर शांति होती है। अब आप सोच के देखिए, हमें बोला गया कि आप हमारे से दूध और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप हमारे से खरीदिए। सारे के सारे किसानों को मोदी जी के साथ खड़ा कर दिया, यानी कि जो ये था ना ऑपोजिशन का, किसानों को भड़काना कि देखिए मोदी जी ने तो फार्म लॉज लेकर आए थे, ज़ीरो कर दिया है एक मूव के साथ। दूसरा, मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि अगर वो चाहते हैं कि वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमूल को एंट्री क्यों दे दी अमेरिका के अंदर? अमूल आपका अमेरिका में बिक रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि मेरे से पनीर और मेरे से ये बटर है वो मेरे से खरीदिए, और भारत का बटर खुद खरीदना शुरू कर दिया। भी हमें मक्खन लगा रहा है या मक्खन लगवा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो हमें मक्खन लगा रहा है, कारण क्या है, अमेरिका का जो दूध है वो इतना केमिकल रिडल है कि वो पीने योग्य नहीं है। उसे आप दूध नहीं, वाइट लिक्विड कहिए। ओके। और अगर वो अब उन्होंने अपने गायों को मांस वगैरह खिलाना शुरू कर दिया केमिकल्स, और उसमें हार्मोन के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, तो एक्चुअली हेल्थ हैजार्ड है वो भाई। अब अगर आप वहां पर अमूल भेजते हैं काफी अच्छी तरीके से, तो वो अपनी पॉपुलेशन का भी ध्यान रखते हैं। देखिए, आपका एक मेजर, जब आप खराब खाना खाते हैं तो उससे बीमारियां होती हैं, इसी कारण कैंसर फैल रहा है। ठीक है। और इससे फार्मा इंडस्ट्री को बहुत फायदा है। अब अगर ट्रम्प को इस बड़ी लॉबी को कंट्रोल करना है तो उसका सिंपल चीज है कि अमेरिकन को हेल्दी खाना दे दो। तो आप देखिएगा भारत को वहां पर हर चीज के लिए एंट्री मिलेगी, क्योंकि उनके यहाँ जो ये कह लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, खेती उनकी होती है। और जो दूध है वो उनके यहाँ वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, और वो मतलब ये कह लीजिए हार्मोन से लेडेड है वो मिल्क, और उतने हार्मोन कभी फायदा नहीं करते। तो जो अगर उनको स्वस्थ खिलाना है, तो अब जो एक फैशन आएगा वर्ल्ड में आएगा तभी भारत में आएगा। अमेरिका ने मॉडिफाइड कॉर्न दिया तो यहाँ पर आजकल स्वीट कॉर्न का फैशन है। अब अमेरिका हमारा जो फ्लैट कॉर्न है ना, मतलब जितना स्वीट है ना सारे फीका है, अगर अमेरिका में वो कॉर्न खाने जाने लगे तो हम भी स्वीट कॉर्न छोड़ करके अपने देसी भुट्टे पे आ जाएंगे। तो देसी भुट्टा अगर वहां जाएगा, देसी बीज वहां जाएंगे, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं हम भी लेना बंद कर देंगे। तो वर्ल्ड में क्या होगा, मोदी बहुत बड़े पुशर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अभी तक क्या था, एक तो ऑथेंटिसिटी नहीं थी कि ये वाकई ऑर्गेनिक है। दूसरा, उसके अच्छे दाम नहीं मिलते थे, उसको नॉर्मली भेजना पड़ता था। तीसरा, गाय का गोबर अवेलेबल नहीं होने के कारण वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था। अब अगर ऑर्गेनिक फार्म का बूम आ जाए तो आपकी फार्म की चीजें वहां चली जाएंगी, ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस को वहां पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। फर्टिलाइजर इंपोर्ट का आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हजारों करोड़ आपके इसलिए बच जाएंगे कि अब आपको फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं करना है। हजारों करोड़ रुपए इसका फायदा होगा। और आपकी जमीन जो थोड़े दिनों बाद आपको खाली छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि उसमें इतने केमिकल्स हो जाते थे कि वो थोड़े समय के लिए बंजर हो जाती थी, आपकी जमीन उर्वरा हो जाएगी। तो किसानों को तीन तरफ का फायदा होगा, बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक बीज आप अपने रख सकते हैं, फर्टिलाइजर का खर्चा बचेगा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इनका खर्चा बचेगा, और इसके बाद गाय अगर आप पाल लेते हैं तो आपको वो वाली चीजें सस्ती पड़ जाएंगी, गोबर की खाद। और चौथा, इसके दाम आपको ज्यादा मिलने लगेंगे। ये पांच तो मंजू फायदे जी, अगर किसान को हो जाए। हाँ, यानी कि जो ये इतना मातम छाया हुआ है इंडियन मीडिया के अंदर कि पता नहीं क्या हो गया है, गेम ही कुछ उल्टा है ये तो।
ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने आपके ऊपर एहसान कर दिया है कि आपको ये दिखाया कि भाई आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया अगर आप मेरे से एग्रीकल्चर और दूध नहीं खरीदेंगे, और ख़ुद हमारे से दूध और मक्खन और मलाइयाँ खरीद रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि वो प्योर है। और अमूल अगर एंटर कर रहा है यानी कि वो पूरा चंक ऑफ जो ट्रेड का है, वहाँ पे जो मार्केट है उसको टेक ओवर कर सकता है। वहाँ पर बड़े बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स अमेरिका के अंदर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली आज वो लगनी शुरू हो गई हैं। यानी कि जियो पॉलिटिक्स में दिखाया कुछ और जाता है और पीछे खेल वो कुछ और है। आप सोच के देखिए कि कितने 2 सालों से ये सारे किसानों को इन्होंने बोल दिया कि मोदी आपके खिलाफ हैं, आपको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब सारे के सारे इसलिए इकट्ठे हो गए क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया मैं झुकूंगा नहीं अपने फार्मर्स के कारण। और इतनी बड़ी ताकत डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका उसके सामने खड़े हो गए पहाड़ की तरह। तो सारे फार्मर्स भी आपके साथ। भाई इससे बड़ा एहसान मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर कर सकते थे। भाई थोड़े से कपड़े हमारे नहीं बिकेंगे जो हमारा टेक्सटाइल जाता था वहाँ पर, की फ़र्क पैदा है। हम कपड़े चाइना भेज देंगे, अफ्रीका भेज देंगे, लैटिन अमेरिका भेज देंगे, पूरी दुनिया पड़ी है, आपको अमेरिका ही क्यों चाहिए? यही चीज़ें हैं जो समझने की बातें हैं। ये जो मातम छाया है आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीने में या अगले कुछ घंटों में ये ट्रेड डील साइन होती हुई आपको दिखाई देगी। और मेरा अपना अनुमान है कि अगर ये अगले 1-2 दिन में नहीं होती है तो जो बिहार के इलेक्शंस हैं उसके आसपास हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, निशाना कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, इसी को पॉलिटिक्स बोला जाता है। मंजरा जी, मुझे लगता है कि कई लोगों ने हमें गाली निकालनी है कि सुमित जी तुसी कल्ले ही है कि वो जो ये बातें बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है तो बात आपके भेजे में समझ आ रही है कि मे बी दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बाकी भी तो बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी रिसेशन में चली जाएगी, वो उनका अनुमान है क्योंकि नेगेटिव सोचने की आदत पड़ी है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स नेगेटिव नहीं होती, वो बहुत डीप रूटेड होती है। इसके लिए मैंने पहले बोला मैं कई चीज़ें मुझे भूल जाती हैं। मंजरी जी हमेशा बोलती हैं यार तुम ना लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलते नहीं हो। मैं इतनी ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में वीडियोज़ बनाता हूँ आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो मुझे भूल जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, जो हमने रिसर्च की टीम शुरू करी है, अब 18-19 लोग हैं जो जुड़ गए हैं हमारे साथ, एंड दे आर नाउ लर्निंग कि हम ये सारे डॉट्स को जोड़ते कैसे हैं, हम डिफरेंटली बाकियों से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। और भगवान की एक कृपा है कि वो सही भी बैठती है। जो मुझे पिछले 2 साल से मैं एंटर किया हूँ इसके अंदर, आपने देखा होगा कि जो हमारी एनालिसिस होती है जनरली ऑन बाय एंड लार्ज वो ठीक बैठती है किसी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉट्स हैं जिसको देखने की हमें आदत है। बीइंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमें आदत है इन चीज़ों को देखने की और उसकी फिर एक कंप्लीट पिक्चर बनाकर दिखाने की। हम ये नहीं कि किसी की आंख ले ली, किसी का कुछ ले लिया और बोल दिया कि मैं तो पाकिस्तान के जो डीप अंदर आर्मी के अंदर घुस रहा हूँ और आसिफ मुनीर की चीज़ें निकाल कर आपके पास लेके आ रहा हूँ। मुझे ऐसी बेवकूफ़ी वाली फेंकू वाली चीज़ मुझे करने की आदत नहीं है। सारे डॉट्स को जोड़कर हम आपके सामने तर्क रखते हैं। कोई एनालिसिस है, तर्क है, प्रेडिक्शन नहीं है। कई लोगों ने बोल दिया कि सर आप तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं तो आपकी बातें इतनी सच कैसे हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत डॉट्स होते हैं जियो पॉलिटिक्स के जिसको जोड़ते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ईमेल कीजिए, यू कैन ज्वाइन अवर टीम, यू कैन लर्न दिस थिंग्स। अगर आपको हमारे साथ जॉइंटली वीडियोज़ भी बनानी है बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रिसर्च करके देना है ताकि हम रियल न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। चॉइस आपकी है, हम हर तरह से आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो मंजरी जी थैंक यू सो मच। मुझे आपका करना चाहिए कि ट्रंप का करना चाहिए वो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है जैसे आपने बताया अभी कि आपकी जो एनालिसिस है वो परफेक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर ये टैरिफ लगाकर। एक तो हमारी मार्केट खुल गई चाइना, दूसरी मार्केट खुल रही है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ऊपर से दूध तो हमने क्या खरीदना था अपना ही बेचना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। मुझे लगता है कि कल को कहीं वहाँ बैठे होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में, वहाँ पे सामने अमूल की डब्बी पड़ी होगी, बस गेम खत्म। महेंद्र जी थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।